हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे डोर मैट, बहुत ही प्यारा। और इसको आप डोर मैट, फ्लोर मैट, पायदान, गुदगुदा, कालीन, कारपेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। तो आप किसी भी साइज़ का और किसी भी कलर में, और आप बेकार फटे पुराने कपड़ों से यहाँ पे बना सकते हैं। तो मार्केट से अच्छा और सस्ता घर पे ही बनाइए, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे ली है प्लास्टिक की बोरी, आप किसी भी क्वालिटी की ले सकते हैं। यहाँ पे आटा चावल वाली जो आती है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 4 लेयर में मैंने इसको रख लिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पे गोलाई दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप बना सकते हैं, सर्कल काटिए या फिर चौकोर में, जैसा भी आपका मन करे वैसे आप काट सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों कोनों पे गोलाई दे दी है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल पीस लिया है प्लास्टिक की बोरी का, और देखिए मेरे पास ये जो कपड़ों में निकलती है मोटी फोम, उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसको मैं कट कर लूँगी यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटा पीस या बड़ा पीस, जैसा भी पीस आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम इसी साइज़ का लगाया है। तो मेरे पास ना ये सिंपल कपड़ा रखा था, अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा रखा है तो उसको लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। जो भी मैं यहाँ पे डोरमेट बनाने वाली हूँ, तो मेरे पास ये सिंपल है, इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो तीनों तरफ से मैं अटैच करने वाली हूँ, इसको अटैच कर दूँगी सिलाई लगा के। उसके बाद मैं जो फॉर्म का टुकड़ा है उसके अंदर डाल दूँगी और फिर बाद में सिलाई लगाऊँगी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मेरे पास ये रिबन रखे थे बहुत सारे, तो इसको मैं अटैच करूँ कि नहीं करूँ, इसलिए मैं चेक कर रही थी। अगर आपके पास कोई भी लेस वगैरह पड़ी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन दे सकती हैं, या फिर जो साड़ी की लेस होती है उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए मैं जो भी सामान चाहिए तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे पुरानी लेगी, जो फटी पुरानी लेगी होती हैं या बच्चों के लोवर होते हैं, बड़ों के होते हैं, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको लगाया नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाया है। मैं आगे जाके कुछ और ही यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके देख रही थी बराबर, क्योंकि फिर उल्टा सीधा लग जाता है आगे पीछे तो अच्छा नहीं लगता है। बराबर में हमें अच्छे से लगाना चाहिए इसको। तो देखिए मैंने तीनों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा ली है और एक तरफ से यहाँ पे ओपन है। तो देखिए ये लंबाई में थोड़ा सा छोटा बैठ रहा था, कपड़ा बड़ा था, इसलिए तो मैंने एक और थोड़ा सा जो भी बचा हुआ था मोटी जो फॉर्म थी, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो इसको भी इसके अंदर फिल कर दूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी यहाँ पे सिलाई, ताकि ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। तो अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, बहुत ही आसान से डल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है डालने में। और आप चाहें तो पहले भी इसको इसी के साथ अटैच कर सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन मतलब चौक से मार्क लगा के देख रही थी कि किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया जाए। तो मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अच्छी लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे बना सकती हैं, जैसे भी आपका मन करे आप उस हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन बना सकती हैं, वैसे ही सिलाई लगा सकती हैं। चौक से मार्क लगा के क्या हो जाता है कि सिलाई सीधी लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे जैसे भी सही ठीक लगा उसी हिसाब से हमने सिलाई लगा दी थी। तो अब मैं यहाँ पे किनारी बनाकर तैयार करूँगी। तो मैं देख रही थी यहाँ पे तो 2-2.5 इंच का आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको चौड़ी पट्टी बनानी है, किनारी बनाकर तैयार करनी है, तो आप यहाँ पे चौड़ा कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतली काटी है इसलिए क्योंकि हमें पतली सी किनारी बनाकर तैयार करनी है। और अरे मैं इसलिए काटी है क्योंकि झोल नहीं आती है इसमें, अगर हम सीधी काट देते हैं तो उसमें झोल आ जाती है। तो चलिए हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो सीधा हमने जो भी हमारा डोरमेट है उसको हमने सीधा रख के और नीचे की साइड पे हमें फोल्ड करना है, इसको मोड़ना है। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही लग जाती है। वो कहते हैं ना, अगर सारा सामान तैयार हो तो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है, कुछ भी सामान हुआ चाहे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक प्लेट डालेंगे, क्योंकि ये गुलाई में है तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी चुन्नट डाल के ही इसको लगाएंगे, क्योंकि वरना अगर हम डायरेक्ट ही लगा देंगे इसको तो इसमें झोल आ जाएगी, क्योंकि ये गुलाई में है। अगर ट्रायंगल होता या फिर जो चौकोर में होते हैं उस तरीके से अगर होता तो हम इस सीधी लगा देते। तो इस तरीके से किनारी बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे की साइड पे हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इतनी पतली बनानी है।
इसलिए हमने ये पतली पट्टी कट की थी। तो इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे तो पूरे में लगाएंगे और नीचे की साइड पे ये फोल्ड हो रहा है। तो देखिए ये पूरे में लगकर तैयार हो गई है। तो ज़्यादा इसमें झोल नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही आई है क्योंकि ये गुलाई में है इसलिए। तो देखिए ऐसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से हमने जो भी सिलाई से बची हुई कतरन होती है ना, तो इस तरीके से हमने पीस कट किए हैं। तो इनका जो मेजरमेंट है वो 5 बाई 5 इंच का है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से ले लिए हैं कुछ इस तरीके के पीस, देखिए। और ना मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आइडिया दे रही थी कि आप कहाँ से लगाना स्टार्ट करें। तो आप चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से रख के जो भी हमारा बीच वाला पार्ट है वहाँ से भी लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप शुरुआत से लगा सकते हैं। तो कहीं से भी जहाँ से आपको इजी लगता है वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके के बड़े बड़े पीस कट किए हैं। आप अपने हिसाब से फिर जैसे होता है ना कि हम कुछ भी चीज़ बनाने बैठ जाते हैं तो अपने आप ही डिज़ाइन आने लगते हैं नए नए तरीके के। तो वैसा ही हो रहा था यहाँ पे कि किस तरीके से लगाया जाए। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें इजी लग रहा था इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे लगाना। तो आप चाहें तो वहाँ से जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए इनको हम लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हमें बाहर निकालना है ताकि ये जो किनारी है वो अच्छे से ढक जाए, कवर हो जाए। तो इस तरीके से हमें इनके एक दूसरे के ऊपर रख के लगाना है। तो बहुत ही अच्छा प्यारा बनकर तैयार होगा। और अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर हम इसी तरीके से घर पे बेस्ड सामान से बनाकर तैयार करते हैं तो इससे क्या है कि हम कितनी भी पक्की सिलाई इसमें लगा सकते हैं। और मार्केट से हम जो ख़रीदते हैं उसमें ना सिलाई भी मतलब कच्ची सिलाई आती है और वो ज़्यादा दिन के लिए चलते भी नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम नई नई डिज़ाइन के घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और बेस्ट कपड़ों से, फटे पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं, बच्चों के हों चाहे बड़े के हों। तो बहुत ही सस्ते में हम बना सकते हैं, 1 रुपया का खर्चा भी नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये ना कई जगह काम आ जाते हैं। आप चाहे तो पूजा घर के लिए बना सकते हैं, किचन के लिए बना सकते हैं, रूम के लिए बना सकते हैं, या फिर मंदिर में दान कर दें, हम दान भी कर सकते हैं, या फिर किसी को भी हम गिफ्ट में भी कर दे सकते हैं। इस तरीके के प्यारे प्यारे नए नए डिज़ाइन के डोर मैट, फ्लोर मैट बनाकर। तो देखिए ये हमने बातों ही बातों में इतना कवर कर लिया है। और अब हमारा बचा है, देखिए ये जो भी था इसको हमने ना अंदर की साइड पलट दिया है। ये हमारा लास्ट वाली जो लाइन थी इसको हमने अंदर की साइड पलट दिया है क्योंकि इसके ऊपर और नहीं आना था इसलिए। तो अब ये हमारा थोड़ा बहुत बचा है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं इसी तरीके से। और ना ये वॉशेबल है, इसको आप धो भी सकते हैं इजी तरीके से, ये धुल जाएगा। कैसे भी आप इसको बिछाइए, धोइए, कितनी बार भी, इसका कुछ भी नहीं ख़राब होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसा बना है। और अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हम कोई भी अगर सिलाई वगैरह करते हैं तो इस तरीके की छोटी मोटी कतरन बची जाती हैं, तो फेंकने से अच्छा है उनको हम कुछ रीयूज़ कर लें। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है, इसी तरीके से आप कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हैं अपने मन चाहे जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसे ट्रायंगल शेप में या फिर यहाँ पे लंबाई में, गोलाई में, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं। या फिर कैसा भी डिज़ाइन का जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा साइड था उस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया है। और ये यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे, जैसे हमने दूसरी साइड पे इसी तरीके से फोल्ड किया है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। देखिए तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी किनारी वगैरह, पाइपिंग वगैरह दे सकते हैं। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है हमारा एकदम गुदगुदा मुलायम डोरमेट, फ्लोर मैट, पायदान। तो जैसा भी आपको अच्छा लगा हो आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सिलाई वगैरह आती है और उसमें से बच जाती हैं छोटी छोटी कतरन, तो आप इसी तरीके से डोर मैट बना सकती हैं। मार्केट से तो अच्छा है कि हम घर पे ही ट्राई कर लें।
किसी भी कलर में बना सकते हैं आप, कोई सा भी आप साइज बना सकते हैं, छोटा बड़ा गोल लंबाई में, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।